चतुराई। हमने सबसे पहले इस पाठ में लोमड़ी की चतुराई के बारे में जाना था कि जो लोमड़ी है वह बहुत ही चतुर प्राणी है। तो हमने इसके आगे के लेक्चर में हमने उसकी चतुराई के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर, एक्सरसाइज और सारी जो भी व्याकरण परिभाषाएं है वह कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब खाली जगह भरना है। इस क्लाउड में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को हमें इन रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान भरिए। क, नदी में एक डैश रहता था। अब नदी में कौन रहता था? तो हमको पता ही है कि नदी में वह बड़ा सा मगरमच्छ रहता था। कौन रहता था? मगरमच्छ। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। ख, लोमड़ी ने नदी पर क्या छोड़ दिया? लोमड़ी थी जो, उसने नदी पर क्या छोड़ दिया? तो लोमड़ी ने नदी पर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उस मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली थी। तो लोमड़ी डर गई और उसने क्या किया? नदी पर जाना ही छोड़ दिया। अब ग, एक दिन मगर लोमड़ी की डैश में जाकर छुप गया। अब जो मगरमच्छ था वह लोमड़ी की कहाँ पर जाके छुप गया? गुफा में। कहाँ जाकर छुप गया बच्चों? गुफा में, क्योंकि वह वहां पर जाके छुप गया, जिसके कारण जब लोमड़ी आए वहां पर तो उसे खा ले। तो वह क्या हुआ कि उसकी गुफा में जाकर छुप गया। लोमड़ी की डैश काम कर गई। अब लोमड़ी की क्या काम कर गई? लोमड़ी की चतुराई, क्योंकि वो बहुत ही कनिंग प्राणी है, मतलब वो बहुत ही ऐसा एनिमल है जो बहुत ही चतुर होता है और लोगों को क्या बना देता है? बुद्धू बना देता है। तो उसकी चतुराई काम आ गई। उसने 2 बार मगरमच्छ को क्या किया था? बुद्धू बनाया था। अब बच्चों इसके बाद में रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी भाषा बोध। अब हम भाषा बोध देखेंगे कि भाषा बोध में कुछ व्याकरण जैसे है शब्द। तो प्रश्न 1, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहले उसको पढ़ना है, फिर समझना है और फिर लिखना है। तो शब्द है, पहला शब्द है हंसना। तो हमें उसे क्रिया बनानी है। हंसना, हंसना एक क्रिया है, वर्ब है। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो क्रिया है वह वर्ब है, ठीक है? हंसना, तो उसको हम नया शब्द कैसे बनाएंगे? हंसकर। नया शब्द कैसे बनेगा बच्चों? हंसकर। उसके बाद में नंबर 2, कहना। कहना तो क्या हो जाएगा? कहकर। नया शब्द बनाना है, कर लगाकर हमें नया शब्द बनाना है। नंबर 3, जाना। तो जाना क्या होगा बच्चों? जाकर। जाना क्या होगा? जाकर। उसके बाद में पढ़ना। पढ़ना तो क्या होगा? पढ़कर। उछलना तो उछलकर। क्रिया शब्द बन रहे हैं। आना तो आकर। इस तरह से सारे क्या है? यह क्रिया शब्द है, वर्ब, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। हंसना, कहना, जाना, पढ़ना, उछलना और आना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द है। अब हम कुछ विलोम शब्द देखेंगे, ठीक है? अब हम कुछ विलोम शब्द देखते हैं। विलोम मतलब विरोधी शब्द। विलोम मतलब विरोधी शब्द। तो नंबर 1, बेवकूफी। बेवकूफी, उसका विलोम शब्द क्या होगा? चतुराई, बुद्धिमत्ता, या फिर हम बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। क्या होगा? बेवकूफी। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? चतुराई। फिर नंबर 2, धीमे से। धीमे से, धीरे से आना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जल्दी, मतलब जल्दी। धीरे से मतलब क्या हो जाएगा उसका उल्टा? जल्दी। सुबह। सुबह का क्या होता है? शाम, मॉर्निंग और इवनिंग, ओके? तो सुबह का शाम। अंदर, इन, आउट, तो अंदर बाहर, जिसे हम अंग्रेजी में इन कहते हैं, मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। रोकर, क्राई,
हंसकर, लाफ, ठीक है। रोना और हंसना, रोकर उसका अपोजिट क्या होगा, हंसकर, क्या होगा, हंसकर। आना, आना जाना, आना जाना, आना का क्या होगा अपोजिट, जाना। इस तरह से क्या हो गए, ये सारे अपोजिट वर्ड्स है, मतलब विलोम शब्द, जिसे हम विरोधी शब्द कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार, बेवकूफी, चतुराई, धीमे से, जल्दी से, सुबह शाम, अंदर बाहर, रोकर हंसकर, आना और जाना। इस तरह से हमने विलोम शब्द पढ़ा। अब पाठ में, पाठ बोध, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 में देखेंगे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पहला, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो क, नदी के किनारे पर क्या था, हरा भरा जंगल, बाग बगीचा, खेत खलियान, एक गुफा। तो आंसर होगा हरा भरा जंगल। उसके बाद में ख, एक दिन वह लोमड़ी की गुफा में जाकर छिप गया। इस शब्द में वह शब्द किसके लिए आया है, भेड़िए के लिए आया है, शेर के लिए आया है, चीते के लिए आया है या मगर के लिए। तो वह छुप गया, मतलब कौन छुप गया था, मगर। तो यह शब्द किसके लिए आएगा, मगर के लिए, मतलब आंसर होगा 4 नंबर का, ख का 4 नंबर। अब ग, लोमड़ी गुफा के पास आकर जोर जोर से क्या बोली, क्या बोली, जब वह गुफा के पास आई लोमड़ी तो उसने जोर जोर से क्या बोली, मैं यहाँ बैठी हूँ, क्या कहा, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं आ गई, इनमें से कोई नहीं, तो मैं यहाँ बैठी हूँ। इसका उत्तर क्या होगा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। इसके पहले हमने व्याकरण विभाग किया, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्रमांक क, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोमड़ी कहाँ रहती थी, लोमड़ी जो थी वह कहाँ रहती थी, तो लोमड़ी नदी के किनारे हरा भरा जंगल था, लोमड़ी नदी के किनारे हरा भरा जंगल था, वहां पर लोमड़ी रहती थी। फिर उसके बाद में ख, अब मगर कहाँ रहता था, मगर कहाँ रहता था, मगर पानी में रहता था, ठीक है। लोमड़ी हरा भरा जंगल था, वहां रहती थी, और जो मगर था, मगर उसी जंगल में एक नदी थी और वह पानी में रहता था। कौन, मगर, मगर पानी में रहता था। ग, लोमड़ी नदी पर क्यों आया करती थी, अब जो लोमड़ी थी वह नदी पर क्यों आया करती थी, तो लोमड़ी जो थी, लोमड़ी नदी पर पानी पीने आया करती थी, लोमड़ी नदी पर पानी पीने आया करती थी। घ, मगर द्वारा टांग पकड़ लेने पर लोमड़ी क्या कहा, लोमड़ी ने क्या कहा, जब मगर ने उसकी टांग पकड़ ली, जब लोमड़ी नदी पर आई पानी पीने तो जो मगर था उसने उसकी टांग पकड़ ली, तब लोमड़ी ने क्या कहा। अब पता ही है हमें कि जो लोमड़ी है बहुत ही चतुर प्राणी है, तो अब लोमड़ी ने क्या क्या कहा, जब मगर ने उसकी टांग पकड़ ली तो लोमड़ी ने क्या कहा, जब मगर ने लोमड़ी की टांग पकड़ ली, जब लोमड़ी ने मगर ने लोमड़ी की टांग पकड़ ली तो लोमड़ी घबरा गई, वो डर गई, मतलब घबरा गई। हंसकर बोली, घबरा तो गई परंतु वो बहुत चतुर थी, वो चतुर होने के कारण उसने क्या किया, हंसकर बोली, हंसकर बोली, वाह मामा जी, क्या कहा, वाह मामा जी, टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली, मेरी टांग तो यहाँ है, क्या कहा, वाह मामा जी, आपने मेरी टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली और यह मेरी टांग तो यहाँ है, मतलब उसने उसे बुद्धू बनाया,
ठीक है। क्या क्या उसने उसे झूठ बोला कि आपने मेरी टांग की जगह क्या पकड़ ली है, लकड़ी। इस तरह से मगर बुद्धू बन गया। इसके पहले फिर से एक बार हम वंस अगेन फिर से करेंगे प्रश्न उत्तर। लोमड़ी कहाँ रहती थी? तो लोमड़ी नदी के किनारे हरा भरा जंगल था, वहां रहती थी। ख, मगर कहाँ रहता था? अब जो मगर है, मगर कहाँ रहता था? तो मगर नदी में रहता था। लोमड़ी नदी पर क्यों आया करती थी? जो लोमड़ी थी वो नदी पर क्यों आया करती थी? तो लोमड़ी नदी पर पानी पीने आया करती थी। मगर द्वारा टांग पकड़ लेने पर लोमड़ी क्या कहा? लोमड़ी ने क्या कहा? तो जब मगर ने लोमड़ी की टांग पकड़ ली तो लोमड़ी घबरा गई, हंसकर बोली, वाह मामा जी। क्या कहा? वाह मामा जी, आपने मेरी टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली। फिर उसने अपनी दूसरी टांग आगे की और जो मगर ने उसकी टांग जो पकड़ी थी वो छोड़ दी और वहां से लोमड़ी भाग गई। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक, लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा में कोई छुपा है? अब जो लोमड़ी थी उसको कैसे पता चला कि जो गुफा थी वहां पर कोई छुपा हुआ है? कैसे पता चला? तो उत्तर है इसका, गुफा की ओर जाते हुए जब लोमड़ी गुफा की ओर जा रही थी, गुफा की ओर जाते हुए रास्ते पर किसी के पंजों के निशान दिखाई दिए। जब लोमड़ी गुफा की ओर जा रही थी तो रास्ते पे, जंगल के जो रास्ते पर क्या हुआ, किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। तो जो देखकर लोमड़ी को पता चल गया कि गुफा के अंदर कोई छिपा है। और वो कौन छुपा था? मगरमच्छ। कौन छुपा था? मगरमच्छ। गुफा की ओर जाते हुए रास्ते पर किसी के पंजों के निशान दिखाई दिए, जो देखकर लोमड़ी को पता चल गया कि अंदर कोई छिपा हुआ है। अब प्रश्न च, पाठ में से वे वाक्य निकालिए जिनसे पता चलता है कि लोमड़ी चतुर थी। ऐसे वाक्य हमें बताने हैं जिससे पता चलता है कि जो लोमड़ी थी वह चतुर थी। तो पहला वाक्य है, हंसकर बोली। हंसकर बोली, वाह मामा, टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली। उसने क्या कहा कि वाह मामा, आपने मेरी टांग की जगह आपने क्या पकड़ ली? लकड़ी पकड़ ली। ऐसे वाक्य बोली। जब वह लोमड़ी बोली तो हमें पता चलता है कि वो क्या कर रही है, मगर को बुद्धू बना रही है और वो बहुत ही होशियार है। फिर दूसरा वाक्य, मैं आ गई। उसे पता चल गया था, लोमड़ी को पता ही चल गया था कि गुफा में कोई छुपा है, क्योंकि उसने उसके पैरों के निशान देख लिए थे। तो इस तरह से फिर वह जाकर गुफा के सामने खड़ी हो गई और क्या कहने लगी? मैं आ गई। क्या कहा? मैं आ गई। गुफा गुफा। क्या कहा? गुफा गुफा। मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ। मैं आ गई। और क्या कहा? गुफा गुफा, मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ। तुम मुझे आजा बेटी करके बुलाओगी तभी मैं अंदर आऊंगी। क्या कहा? तुम मुझे आजा बेटी करके बुलाओगी तभी मैं अंदर आऊंगी। और फिर लास्ट में क्या हुआ? मगर ने कहा आजा बेटी, और उससे पता चल गया लोमड़ी को कि मगर अंदर गुफा के छुपा हुआ है। पाठ में से हमें कुछ ऐसे वाक्य बताने हैं जिसमें पता चलता है कि जो लोमड़ी है वो बहुत ही चतुर प्राणी है। तो पहला है, हंसकर बोली। जो लोमड़ी है वो हंसकर बोली, वाह मामा, टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली, यह मेरी टांग है। ठीक है। फिर दूसरा, मैं आ गई। गुफा गुफा, मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ। तुम मुझे आजा बेटी करके बुलाओगी तभी मैं अंदर आऊंगी। तो इस तरह से हमने पाठ में प्रश्न उत्तर सारे पढ़ लिए और उस प्रश्नों को समझ भी लिया। इस पाठ में हमने लोमड़ी की चतुराई के बारे में जाना है
कि जो लोमड़ी है वो कितना चतुर प्राणी है और उसने मगरमच्छ को किस तरह से बुद्धू बनाया और अपनी जान बचाई। लोमड़ी एक जंगल में रहती थी, नदी में वह पानी पीने जाती थी। मगरमच्छ था जो वह पानी में रहता था। उसने जब नदी में लोमड़ी वहाँ पर गई तो उसने उसकी टांग पकड़ ली। फिर टांग पकड़ने के बाद लोमड़ी जो थी घबरा गई। घबराने के बाद लोमड़ी ने एक तरकीब लगाई और मगरमच्छ से अपनी जान छुड़ाई। फिर दूसरी बार जब मगरमच्छ गुफा में छुप गया तो भी उसको पता चल गया लोमड़ी को कि उसके पैरों के निशान देखकर उसने समझ गई वो कि गुफा के अंदर कोई छुपा है। तो फिर उसने दूसरी तरकीब लगाई और अपनी जान बचाई कि गुफा मैं बाहर खड़ी हूँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो मुझे आजा बेटी करके बुलाओ तो ही मैं आऊँगी। इस तरह से जो मगरमच्छ है वह बुद्धू बनता रहा और जो लोमड़ी है अपनी जान बचाते रही। तो जो लोमड़ी है वह क्या है, बहुत ही चालाक प्राणी है। हमने ऐसी लोमड़ी की काफ़ी कहानियाँ सुनी है। तो बच्चों आपको और भी लोमड़ी की कहानियाँ देखनी है, ठीक है, जो लोमड़ी जिसमें चतुराई का प्रदर्शन करती है। थैंक यू। आभार।